नमस्कार, पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, मेरे सहयोगी दिशांत मेरे साथ हैं। हरियाणा में शहर में किसकी सरकार बनी है इसको लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि नतीजे आज निकल कर आए हैं और 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं निकल कर आई और जिस तरीके से 5 राज्यों में अलग अलग तस्वीर देखने को मिली, और अब बात हरियाणा में शहरी सरकार का करेंगे क्योंकि नतीजे निकल कर आए हैं। दिशांत, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि भाजपा की तरफ से जिस तरीके से जोर आजमाइश की गई और जिस तरीके से दावा किया गया कि शहर में भी भाजपा की ही सरकार बनेगी, और अब नतीजे क्या कुछ कहते हैं बताइएगा। जी अतुल, अगर बात करें तो जिस तरह से 10 तारीख को वोटिंग की गई, कितनी बड़ी मात्रा में जो है कि जगह जगह पर वोटिंग जो है वो उत्साह देखने को मिला। कई जगह पर हंगामे भी हुए और उथल पुथल की भी खबरें सामने आई, लेकिन चुनाव जो है वो बेहद संपूर्ण जो है वो सफलता जो है वो पूर्वक हुआ। लेकिन उसके बाद जिस तरह से नतीजों को लेकर था तो कई तरह के सवाल उठ रहे थे, चाहे पंचकूला की बात करें या फिर अलग अलग वार्ड में हो रहे चुनावों को लेकर बात करें। आज सुबह 8 बजे से ही जिस तरह से ईवीएम की, जिस तरह से पेटियां खुलने की जिस तरह से दावे किए जा रहे थे, लगातार जो है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच जो है वो इस दौरान गहमा गहमी सुबह 8 बजे से ही बनी हुई है। और इस दौरान अगर हम बात करें तो तमाम जगहों पर जिस तरह से अभी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही थी, इसी बीच सोनीपत में और अंबाला में कमल खिल चुका है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से अगर अतुल बात करें तो भाजपा की ओर से लगातार इस बात का दावा किया जा रहा था कि चुनावों में जो है जिस तरह से हमने विधानसभा में बाजी मारी है, उसी तरह से हम चुनावों में, नगर निगम के चुनाव हो या फिर हरियाणा निकाय चुनावों की बात करें तो वहां पर जो है वो इस दौरान भाजपा ने कमल जरूर खिला दिया। हालांकि इस दौरान निर्दलियों की भी जीत हुई है अतुल। इस दौरान निर्दलियों ने भी बड़ा जो है वो दांव पेच खेला, उन्होंने अपने प्रत्याशी जोड़े, क्योंकि ये एक शहर के मुद्दों को लेकर चुनाव होते हैं अतुल, तो ये बेहद महत्वपूर्ण होता है कि शहर की किसकी सरकार होगी, क्योंकि छोटे लेवल पर ही जो है अगर सरकार बेहतर काम करती है तभी वह बड़े स्तर पर अपनी सरकार बना पाती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से निकाय चुनाव में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से चुनाव प्रचार किया गया, जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से निशाना साधा गया कि छोटे चुनाव में भी कहीं ना कहीं बड़े बड़े दावे जो है ठोके जा रहे हैं। लेकिन वार्डों की अगर बात करेंगे और शहरों में जाकर अगर आप विकास को देखेंगे तो सवालिया निशान उठना लाजमी है। दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया और कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से 2047 के संकल्प को लेकर आगे चला जा रहा है, विकास की नई दिशा जो देखने को मिल रही है, ऐसे में निश्चित तौर पर न सिर्फ पंचकूला बल्कि अंबाला, सोनीपत और अन्य जगहों पर भाजपा की ही सरकार बनेगी। निशांत बताएगा सबसे पहले जो नतीजे निकल कर आए हैं। तो सबसे पहले अतुल, मैं सोनीपत की और जितनी भी जनता है उनको लिए चलता हूं, क्योंकि वहां पर जिस तरह से खुशी का माहौल देखने को मिल रहा था वो बेहद महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में सोनीपत नगर निगम में मेयर के लिए जिस तरह से प्रत्याशी चुने गए थे भाजपा से राजीव जैन, तो उन्होंने जीत हासिल की है। और इस दौरान अगर हम बात करें तो इनके पूर्व में तो ये पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के मीडिया सलाहकार भी रह चुके हैं अतुल। ये बेहद महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि उन्होंने साफ मीडिया से बातचीत में भी ये बात कही। उन्होंने कहा कि सोनीपत की जनता ने मुझ पर दोबारा से भरोसा जताया है, तो वह जरूर जो है वो सोनीपत की जनता को जो है वो निराश नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में सोनीपत में जो है वो जितनी भी कमियां रह गई थी या फिर उन्होंने मैनिफेस्टो में जो दावे किए गए थे उनको जरूर पूरा करेंगे। और उन्होंने साफ ये कहा है कि आने वाले दिनों में आपको सोनीपत अलग चमक के साथ जो है वो नजर आने वाला है। ऐसे में उन्होंने जनता का सबसे पहले जीत के बाद धन्यवाद भी किया। उन्होंने अपनी जीत का सर्टिफिकेट भी जो है वो इस दौरान दिखाया, और इस दौरान वहां सोनीपत के दर्शकों में भी काफी उत्साह जरूर देखने को मिला, क्योंकि उनका साफ कहना था कि कमल ही खिलने वाला है, क्योंकि कमल जो है वो विकास कर रहा है। और वहीं अगर अंबाला की बात कर लूं तो अंबाला नगर निगम में भी जिस तरह से मेयर पद के लिए अक्षिता सैनी को जो है वो भाजपा उम्मीदवार चुना गया था, तो अक्षिता ने बेहद यहां पर अच्छा जो है वो मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार और अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ जो है वो मुकाबला देखने को मिला। उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की है। 32 साल की है मात्र, और 32 साल में उन्होंने मेयर पद का ये जो उम्मीदवार के तौर पर उन्हें उतारा गया था वो उन्होंने जीत लिया है, क्योंकि उन्होंने जनता के सामने जो वादे रखे थे अंबाला की जनता को वो जरूर पसंद आए हैं। उनका साफ कहना है कि अंबाला में जो है वो विकास जरूरी है। वही डबल इंजन की अगर हम बात कर लें अतुल यहाँ पर, तो डबल इंजन उनका साफ कहना है कि अगर केंद्र में भाजपा रहती है तो इस दौरान छोटे स्तर पर भी जो है वो भाजपा का कमल इसीलिए अंबाला में जरूर खिला है। निशांत, मैं रोकूंगा आपको यहाँ पर। नकुल हमारे साथ हैं चंडीगढ़ से, हमारे पीटीसी संवाददाता। नकुल, आपसे जानना चाहेंगे चूंकि शहरी सरकार किस तरीके से बनती दिख रही है और भाजपा का परचम कहां कहां फैला रहा है, जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए अतुल, सबसे
सबसे अहम जो दावा बीजेपी कर रही थी उस पर कहीं ना कहीं खरी उतरती नजर आई है। हमारे सहयोगी दिशांत भी बता रहे थे और जो हमें जानकारी इनपुट्स मिल रही है पूरे स्टेट में, तो बड़ी जीत जो है दो जगहों पर। सोनीपत में बीजेपी का मेयर बना है जी राजीव जैन, बड़े मार्जिन से जीते हैं। जी अंबाला में अक्षिता सैनी जीती हैं। तो वहीं जो लीड पंचकुला की देखने को मिल रही है, अब तक जो हमारे पास अपडेट आई है उसमें 12 राउंड हो चुके हैं, जी 20 जी राउंड है और उन 12 राउंड में 22,000 वोटों से जो है वो श्यामलाल बांसल जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। तो जी। लगभग हम जीत जो है वो मानकर चले, लेकिन जब तक नतीजे नहीं आ सकते तब तक हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल। जीत गए हैं। लेकिन जो मार्जिन देख रहे हैं, और यहाँ पर कुछ देर पहले यानी कि कुछ घंटों पहले जो कांग्रेस की प्रत्याशी सुधा भारद्वाज थी, उनकी तरफ से आरोप लगाया गया था कि मशीनों में धांधली की गई है, जी जी कैमरे बंद किए गए हैं। तो वो ये आरोप लगाते हुए 1 घंटा पहले ही जो चुनाव मतगणना केंद्र है वहां से चली गई थी। तो जी। उन्हें भी कहीं ना कहीं एहसास हो गया था कि चुनाव जो है वो नहीं जीत रही है, तो इस तरह के एलिगेशन उनकी तरफ से लगाए गए थे। जी और जी अगर बीजेपी की सबसे बड़ी जीत अगर हम कहें अतुल, तो सांपला जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बिल्कुल, बिल्कुल। गढ़ कहा जाता है, वहां पर कांग्रेस हारी है और बीजेपी के कैंडिडेट वहां पर चुनाव जीते और सबकी नजर जो है जी उसी चुनाव पर थी कि वहां क्या नतीजे होते हैं। लेकिन वहां पर भी बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं। और बाकी अगर धारूहेड़ा की बात करें तो वहां पर जी। भाजपा का चेयरमैन बना है। सांपला में रेवाड़ी नगर परिषद में जो चुनाव हुए थे वहां पर भी बीजेपी के चेयरमैन बने हैं। लेकिन जी। कहीं ना कहीं एक सीट उकलाना की अगर हम बात करें, यहाँ पर बीजेपी चुनाव हार गई है। यहाँ पर एक युवा कैंडिडेट रीमा सोनी, जिनको कांग्रेस का भी सपोर्ट था और बाकी जी। दलों का भी सपोर्ट था, वहां पर ये जीती है और कांग्रेस बीजेपी यहाँ पर चुनाव हारी है। तो जी। ओवरऑल अगर हम बात करें, जो कमल खिलने की बात थी, ट्रिपल इंजन सरकार बिल्कुल बनाने की बात, बनाने का दावा तमाम बीजेपी की लीडरशिप कर रहे थे, तो वो हर अधिकतर जगहों पर हर जगह पर जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं, तो ट्रिपल इंजन सरकार कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है। और निकाय चुनाव में नायब सैनी का जो हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री की बिल्कुल जो बिल्कुल परीक्षा थी उसमें वो पास होते हुए नजर आ रहे हैं। नकुल, आखिरी सवाल है चंडीगढ़ बताइएगा, क्योंकि कांग्रेस दफ्तर में और भाजपा दफ्तर में क्या कुछ हलचल है और क्या कुछ वहां पर नेताओं की मौजूदगी देखने को मिली और क्या प्रतिक्रियाएं कुछ निकल कर आई? देखिए, कांग्रेस दफ्तर में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी दफ्तर में जश्न की तैयारी हो रही है। और पंचकुला में अब तक 10 वार्डों के जो नतीजे आए हैं, उन 10 के 10 वार्डों में बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं और मतगणना केंद्रों में जश्न मनाते हुए अपने अपने वार्ड में जा रहे हैं। और जैसे ही पंचकुला के जो मेयर का नतीजा जो आएगा, मतगणना जब कंप्लीट होगी, तो उसके बाद जो बीजेपी का पंचकमल कार्यालय है वहां पर जश्न की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी बड़ी जीत इसे मानेगी और वहां पर जश्न का माहौल देखने को मिलेगा। बाकी जगहों की तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर, जैसे सोनीपत की बात करें तो वहां पर बिल्कुल बिल्कुल बड़ोली जो है वो बीजेपी के जश्न में शामिल है। और अंबाला की बात करें या और जगहों की बात करें तो जहां जहां जो लीडर हैं वो जश्न मना रहे हैं। लेकिन पंचकुला में नतीजे आने के बाद पंचकमल जो कि बीजेपी का मुख्यालय है हरियाणा का, वहां पर जश्न की तैयारियां जो है वो की जा रही। ठीक है नकुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली का इन्होंने जिक्र किया और तस्वीर भी बहुत सारी निकल कर आ रही है जश्न की। भाजपा के खेमे में जश्न देखा जा रहा है और लगातार जो उम्मीदवार चुनाव जीते हैं उनको बधाई और शुभकामनाएं यहां पर मिल रही हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली इस जीत पर क्या कुछ कह रहे हैं, भाजपा ने परचम लहराया है शहर की सरकार में, ये सुनिए सबसे पहले। जीत है वो हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव में, ये क्या कहना चाहोगे? ये हरियाणा की जनता जनार्दन को बधाई देता हूं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस लोकतंत्र के पर्व में भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल का बटन दबाकर देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर जो भरोसा जताने का काम किया है, और हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जो नीतियाँ हैं और जो ट्रिपल इंजन की सरकार आज हरियाणा प्रदेश में बनी है, ये बहुत बड़ी जीत है। और ये लोकतंत्र की जीत है, ये विचारों की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं। अध्यक्ष जी, कांग्रेस को कहाँ देखते हो इस चुनाव में? कांग्रेस तो पहले ये बताया कि वो वोट मांगने आए थे कि नहीं आए थे। वो आरोप लगाते हैं कि भाई हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वोट मांग रहे हैं, निगम के चुनाव में वार्ड वाइज जा रहे हैं। अब वो बताएं कि वो क्यों नहीं गए। जब वो वोट मांगने ही नहीं गए तो वोट क्यों देगी जनता उनको?
एक बड़ी प्रचंड जीत हासिल की है सोनीपत में। ये सोनीपत की जनता के विश्वास की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के विकास की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के विचार की जीत है। और सोनीपत की, अम्बाड़ा की, पंचकुला की, रेवाड़ी, धारूहेड़ा, सांपला और उकलाना की जनता ने इस पर मोहर लगाने का अध्यक्ष जी, सोनीपत भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ कहा जाता था, लेकिन अब भगवा उसमें जो लहरा गया कहीं ना कहीं। ये कहने की बात अब पुरानी होगी, अब वो बीजेपी का गढ़ बन गया है। वो दिन गए। तो सुना आपने इस जीत के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने क्या कुछ कहा है, और जिक्र निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कर रहे हैं, पीएम मोदी की सोच का कर रहे हैं, उनके विचारों का कर रहे हैं, साथ ही 2047 के संकल्प का भी कर रहे हैं। निशांत, अब किस तरीके से देख रहे हैं, चूंकि तस्वीरें बहुत कुछ साफ हो चुकी हैं, पंचकुला पर कहीं ना कहीं निगाहें हैं, उकलाना का जिक्र कर ले तो उकलाना के साथ साथ सांपला का भी जिक्र करना बनता है, और सांपला में बताया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़, लेकिन गढ़ में ही कांग्रेस हारी है, तो सवाल उठना लाजमी। जी अतुल, सबसे पहले अगर हम बात करें तो नगर पालिकाओं के जिस तरह से चुनाव हुए थे, तो उकलाना हो चाहे सांपला हो, और चाहे फिर जिस तरह से रेवाड़ी की भी बात कर ली जाए, तो रेवाड़ी में भी इस दौरान जो है वो लगातार ये बात कही जा रही थी कि किस तरह से जो है वो चुनाव जीतेंगे, क्योंकि मैनिफेस्टो में कई बड़े दावे किए जाते हैं अतुल। तो इस दौरान जनता के बीच में कौन सा मैनिफेस्टो जो है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माना जाता है, क्योंकि इस दौरान कई उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं, कई निर्दलीय भी होते हैं। तो ऐसे में निर्दलियों के साथ साथ सांपला की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। भूपेंद्र हुड्डा पहले भी कई बार दावा कर चुके हैं कि अगर हमारा सांसद है तो हम नगर पालिका और नगर निगम में मेयर भी बनाएंगे। तो ऐसे में इनके दावे जो हैं वो धराशायी जरूर हुए हैं अतुल। और इस दौरान सांपला की अगर बात कर लें तो नगर पालिका चुनाव में भाजपा के प्रवीण ने जो है वो 4,391 वोट के साथ जीत हासिल की। निर्दलीय उम्मीदवार अंकित ने 3,704 वोट जो कि दूसरे स्थान पर रहे। वहीं अन्य निर्दलीय ने भी इस दौरान 1,984 जो है वो वोट प्राप्त किए। तो भाजपा के चेयरमैन सांपला में बने हैं, ये कांग्रेस की बड़ी हार है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में। दूसरी तरफ उकलाना जो कि भाजपा का गढ़ है, वहां पर भाजपा हारी है, ये भी अपने आप में सवालों में। उकलाना में कौन जीता है, ये भी उकलाना की अगर हम बात करें तो उकलाना नगर पालिका में कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार रीमा सोनी, उनका नाम जो है वो बेहद चर्चाओं में है, क्योंकि रीमा जो सोनी है वो मात्र 24 साल की हैं और चेयरपर्सन बन चुके हैं वो नगर पालिका की, और निर्दलीय खड़ी हुई थी, ग्रेजुएट हैं, और ऐसे में पहली बार नगर पालिका का चुनाव लड़ रही थी। और अतुल, ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि उन्होंने शायद क्षेत्र की सारी जनता को जो है वो अपने वादों को और उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनसे वही वादे किए निर्दलीय के तौर पर। हालांकि उनको कांग्रेस का समर्थन जरूर था अतुल, लेकिन इस दौरान निर्दलीय के तौर पर एक भाजपा के, जहां पर लोगों के बीच में भाजपा का एक हुजूम है, लोगों में उत्साह है पार्टी को लेकर, ऐसे में निर्दलीय का उकलाना में जीतना बेहद बड़ा जो है वो ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक अपने आप में है। और पंचकुला से पीटीसी संवाददाता उमंग शोरान हमारे साथ है। पंचकुला का हाल यहां पर जान लेते हैं, क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि श्यामलाल बंसल आगे चल रहे हैं, लेकिन बाकी वार्डों में क्या कुछ हाल है। उमंग बताइएगा, क्या कुछ यहां पर जो है तस्वीर बनती दिख रही है। जी बिल्कुल, देखिए असल मैं बताना चाहूंगी कि पंचकुला में बीजेपी की प्रचंड लहर है, जिसका जो परिणाम आज इलेक्शन के रिजल्ट में देखा जा सकता है। जहां एक और मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल कांग्रेस प्रत्याशी सुधा भारद्वाज को करीब 16,000 से ज्यादा वोटों से पछाड़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पहले 10 वार्ड के जो रिजल्ट आए हैं उनमें 10 के 10 वार्ड में भाजपा प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। हालांकि कांग्रेस में और कुछ निर्दलियों ने कहीं कहीं मुकाबला दिखाया था, लेकिन बाद में एक तरफा लहर चली और लगातार बढ़त बढ़ाते हुए भाजपा के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। अभी 11 नंबर से 20 नंबर वार्ड का जो है गणना शुरू हुई है, उस पर रिजल्ट आना के बाकी है। बहरहाल आपको इतना भी बता दूं कि जो 1 से 10 तक के वार्ड है उसमें बीजेपी एक तरफा दिखती है, वहीं मेयर प्रत्याशी बड़े मार्जिन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी उमंग, कांग्रेस इस चुनाव में कहां स्टैंड कर रही है, खासतौर पर पंचकुला में, वो बताइएगा। देखिए, कांग्रेस का हालांकि एकजुट पूरा सारा संगठन, तमाम बड़े नेता पंचकुला में आए और इस चीज से भी नकारा कि कहीं कोई फूट नहीं है किसी भी लीडर में। सभी लीडर यहाँ पहुंचे, बावजूद इसके कांग्रेस हाशिए पे रही। आपको बता दें कि वही जो सुधा भारद्वाज जो मेयर प्रत्याशी हैं, उन्होंने आरोप भी लगाए हैं वोट चोरी को लेकर। पहले रणदीप सुरजेवाला ने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि 17,000 ज्यादा फर्जी वोटें बनाई गई हैं, और अब उसी का हवाला मिलते हुए सुधा भारद्वाज ने जो मतगणना केंद्र है उसको भी छोड़ दिया। उन्होंने
इसे इस तरह कर मतलब जो भाजपा के ऊपर इसका जिक्र हो रहा है कि जिस तरह से वोट चोरी हुई है, धांधली हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमंग, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो पंचकुला का जिक्र कर लें तो निकाय चुनाव में और मेयर पद के चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरे तरीके से हाशिए पर निकल कर आती है। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा इस भाजपा की जीत पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये भी सुन लेते हैं, फिर आगे जानकारी लेंगे। मैं सभी कार्यकर्ताओं को और मतदाताओं को, 36 बिरादरी के मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके आशीर्वाद से आज निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल, पूरे हरियाणा में कमल का फूल खिला है। 99% से कमल का फूल खिला है, जीत हुई है। और ये जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत और उसके साथ साथ जो हरियाणा सरकार की जो योजनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो विकास की योजनाएं हैं और जो घर घर जाकर के अंत्योदय आखिरी छोर तक जो पार्टी काम करती है, सरकार काम करती है, अंत्योदय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था आखिरी छोर तक के लिए योजनाएं बने और आखिरी छोर तक की योजनाएं लागू हों, उन सब की जीत है। मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उनकी सोच, पारदर्शिता की सोच, सुशासन की सोच, यही सोच अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और जो पारदर्शिता की सोच भी जो है आज इस इलेक्शन में जीत का सबसे बड़ा कारण रही है। और मैं कह सकता हूँ ट्रिपल इंजन की सरकार को लोगों ने पसंद किया है कि विकास के रास्ते पर हरियाणा और तेजी से आगे बढ़े, विकसित भारत। तो भाजपा के खेमे में साफ जश्न देखा जा रहा है और तस्वीरें भी जश्न की निकल कर आ रही है। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा सीधे तौर पर भाजपा उम्मीदवारों को बधाई देते नजर आ रहे हैं। निशांत बताएगा, चूंकि चेयरपर्सन का भी हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं, चेयरमैन के जो चुनाव हैं उसमें कहीं ना कहीं उकलाना में भाजपा को तो सीधे तौर पर झटका लगा है, लेकिन कांग्रेस को लगा है सांपला में। अब रेवाड़ी का बताइएगा, रेवाड़ी में क्या कुछ हालात है? रेवाड़ी की अगर बात करें तो अतुल, यहाँ पर भी ऐतिहासिक जीत मैं इसे बोलूंगा, क्योंकि 44,521 वोटों के साथ चेयरपर्सन की जो दौड़ थी उसमें विनीता पीपल जो है उन्होंने जीत हासिल करी है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि 44,521 वोट उन्होंने हासिल करते हुए भाजपा की झोली में जो है वो कमल जो है वो डाला है रेवाड़ी की तरफ से। तो बिल्कुल देखिए, ये लगातार जो है नतीजे निकल कर आ रही हैं। अब नजरें कहीं ना कहीं पंचकुला पर ही बनी हुई है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि 10 वोट के जो काउंटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें भाजपा अव्वल चल रही है और कांग्रेस कहीं ना कहीं हाशिए पर है। दूसरी तरफ रेवाड़ी का जिक्र करें, सोनीपत का जिक्र करें और सोनीपत के साथ अंबाला का जिक्र किया जाए तो यहां पर कमल खिला है और शहर में भाजपा की सरकार बनती हुई साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन पंचकुला में क्या कुछ तस्वीर निकल कर आएगी? दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में कांग्रेस का हारना कई सवाल खड़े करता है और इस पर अब क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकल कर आएंगी, ये भी फिलहाल देखने वाली बात होगी। निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव में जानकारी साझा करने के लिए। बाकी देश और प्रदेश की खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। महान वोटर्स को, कार्यकर्ताओं की अनथक मेहनत को और नायब जी की नीतियों को देता हूं। जिस प्रकार से नायब जी की नीतियों के ऊपर अंबाला ने एक प्रचंड बहुमत के साथ विश्वास किया है, हम समझते हैं कि अंबाला को महानगर बनाने का जो आदरणीय नायब जी का विजन है, अंबाला को इंडस्ट्रियल हब बनाने का जो नायब जी का विजन है, अंबाला की बाढ़ की निकासी को लेके जो नायब जी का विजन है और अंबाला के सौंदर्यीकरण को लेके ओवरऑल अंबाला की डेवलपमेंट जो अभूतपूर्व विकास है, वो अब अंबाला आदरणीय नायब जी के नेतृत्व में और अक्षिता सैनी जी के नेतृत्व में अंबाला देखेगा।